यदि आपको यूपीपीसीएस एग्ज़ाम का अपर एग्ज़ाम यदि आप पास करना है आप सभी को, तो निश्चित तौर पे आप सभी को समान अध्ययन का पेपर 5 और पेपर 6 जो कि नए पाठ्यक्रम के तौर पे जुड़ा है, इसमें आपकी एक बहुत ही विशेष कमांड होनी चाहिए आप सभी की। मतलब इसमें बहुत समग्रता से इन डेप्थ आपकी कमांड होनी चाहिए। वैकल्पिक विषय तो आयोग ने हटा दिया, लेकिन वैकल्पिक विषय के जगह पे जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश की विषय वस्तु आई है, ये अपने आप में एक नया चुनौती है आप सभी के लिए। और जब तक आप यदि यूपीपीसीएस निकालना चाहते हैं तो पेपर 5 और पेपर 6 इन दोनों में आपकी एक शानदार कमांड होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा सेशन मैं आप सभी के लिए आयोजित कर रहा हूँ, लेकर के आ रहा हूँ। और इस सेशन को अब और भी जो है इसको खास बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस सेशन में अब कई सारी चीज़ों को इनबिल्ड करूँगा। मेरा ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर है कि कैसे आप एग्ज़ाम हॉल पे कंटेंट को लिख पाएंगे। मैं सिर्फ इसी पे फोकस्ड हो करके आपको चीज़ों को लिखने में सक्षम हो पाएँ आप सभी। इस उद्देश्य के साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का पेपर 5, पहले पेपर 5 और साथ में पेपर 6, इन दोनों को लेकर के क्लासेस अब एक नए सिरे से प्रारंभ कर रहा हूं। अब देखिए, अब जो आप लोगों का क्लास का जो एक तरीका होगा वो क्या होगा उसको पहले समझिए, और साथ ही क्वेश्चन भी अब हर एक टॉपिक जैसे ही खत्म होगा उस टॉपिक का एक क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। उस क्वेश्चन को आप सभी लोग जरूर से जरूर लिखिएगा। तो एक पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी रहेगा, डिटेल रहेगा, तथ्यात्मक रहेगा, लिखने की योग्यता को विकसित कराने वाला रहेगा। और मैं आपको समझाने पे ज़्यादा बल दूंगा, लिखवाने से ज़्यादा मैं आपको समझाने पे ज़्यादा बल दूंगा उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझिएगा। एक तो आपका लाइव सेशन है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का इतिहास है, ये आपका लाइव सेशन है। लाइव सेशन के थ्रू आपको प्रॉपर आपका एक इंगेजमेंट रहेगा, आप मेरे से साथ जुड़ करके पढ़ेंगे। हाँ, इतिहास को चूंकि आंसर राइटिंग मैंने करवाई है, तो आंसर राइटिंग में मैं देख पा रहा था कि इतिहास को लेकर बच्चों में अभी चैलेंज है, लिखने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। तो अब जो इतिहास होगा बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से मान के चलिए कि मैं 4 सप्ताह लूँगा, और ऐसे में आपका इतिहास बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब उत्तर प्रदेश का, मैंने भारत के इतिहास को आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों ने मेरी क्लासेस की हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे मेडिवल हो, चाहे वो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न या वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन पोस्ट। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है हमारा, है ना, जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रखी है। अब उत्तर प्रदेश के इतिहास को, माफ़ करिएगा, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रखी है, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझने में आपको इतना चैलेंज आएगा नहीं। तो इसलिए बहुत फास्ट फॉरवर्ड मैं चीज़ों को यहाँ पे, जैसे लाइक मैंने आपको अब इस बार जो मैं आपको कंटेंट आपको बनाने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ, वो विशेष किस आधार पे होने वाला है। सबसे पहले तो देखो, मैं प्रयास ये करने वाला हूँ कि आप लोगों को माइंड मैप के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से आपको पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल कराऊँ, प्रश्नोत्तर के आधार पे भी आपको कंटेंट अवेलेबल कराऊँ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के सिलेबस वाइज, पाठ्यक्रम वाइज हम चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं, पाठ्यक्रम वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे। हाँ, एक बात समझिएगा, जो अब ये चूँकि पूरा नए सिरे से कंटेंट आपका जो है क्लासेस आपको मिल रही हैं। अभी तक मैंने बहुत सारा कंटेंट करवा दिया है, जो बच्चे हमारे साथ शुरू से पेड बैच में रहे हैं। अभी जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसमें एक तो ये लाइव क्लास रहेगी बच्चों के लिए, ठीक है, साथ ही एक रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, एक सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेगा। तो यानी एक दिन में 2 क्लास रहेंगी, एक लाइव क्लास, एक रिकॉर्डेड क्लास। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को रिकॉर्डेड क्लासेस उनके पास हैं, उपलब्ध हैं, ठीक है, आप लोग उनको रिवाइज करिए, अगेन टू अगेन पढ़िए। पर जो नए बच्चे हैं, एक नई क्लास आपको रहेगी और एक लाइव क्लास रहेगी और एक साथ में रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। तो लाइव क्लास की टाइमिंग जो है वो 11 बजे की है। 11 बजे आप सभी को अपने बैच में चैट वाले सेक्शन में आपको लिंक आ जाएगी, उसमें उपस्थित हो जाना है। और इसके बाद जो है आपका चैट वाले सेक्शन के बाद फिर आपको आराम से इत्मीनान से क्लास करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आप सभी को एक लाइव और एक रिकॉर्डेड सेशन आप सभी को अवेलेबल होने वाला है। अब एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को कंटेंट अब बहुत शानदार लिखने योग्य बनाना है। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि आप लिखने में योग्य हो जाएं, है ना। उत्तर प्रदेश का इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो, समाज हो, जो पूछ रहा है आयोग,
सब पे कहाँ कैसे आपको जो है, यदि क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में कैसे भूमिका लिखेंगे, फिर क्या क्या जानकारी देंगे, लाइक का एक डायग्राम बना बना के भी समझाता जाऊंगा, साथ साथ फ्लो चार्ट बना के, कई बार मैप के माध्यम से लोकेशंस दिखानी है, कुछ भी दिखानी है। मैंने अभी तक काम किया है उस चीज़ का, लेकिन अब इसको और शानदार कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। हाँ, रुचि सिंह जी, क्लासेस जितनी भी है ना आपकी, ये सारी ऐप के अंदर हैं, सब ऐप के अंदर क्लासेस आपकी हो रही हैं, ऐप के अंदर ही क्लास रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भूपेंद्र पाल जी, रूपांजलि सिंह जी, रुचि सिंह जी, कोई भी बच्चा, कोई भी टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ हूँ और आप सभी को क्लास शानदार होने वाली है। आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है, आप लिखने की योग्यता विकसित करने वाले हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप इत्मीनान से टाइम से उपस्थित हो जाइएगा बस। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लिए जो देखिए, सबसे पहली बात, आपका जो पाठ्यक्रम है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट जो है अब कंप्लीट हो रहा है। और इसमें देखिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देखिए आपका जो पूरा सिलेबस है, पेपर 5 काफ़ी बड़ा है, पेपर 6 भी काफ़ी बड़ा है, दोनों ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो पेपर 5 की जो शुरुआत है वो ही उत्तर प्रदेश का इतिहास। अब उत्तर प्रदेश का इतिहास 3 शब्दों में ख़त्म नहीं होता है, ये काफ़ी बड़ा है, बड़ा पाठ्यक्रम है। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, फिर सभ्यता, फिर उत्तर प्रदेश की संस्कृति, फिर उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर, यहाँ पे अभी इसको मैं डिकोड करूंगा और फिर इसी आधार पे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, ये कला एवं संस्कृति की बात कर रहा है उत्तर प्रदेश की। फिर यहाँ पे उसकी महत्ता, उसका रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, देखिए टर्म्स है सारे के सारे। ठीक है, और इसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले, उसके बाद उत्तर प्रदेश का योगदान। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरीके से ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि 1857 से पहले और 1857 में और 1857 के बाद, तो ये, और इसके बाद प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और व्यक्तित्व, ये आपका इतना हिस्सा तो इतिहास का है पूरा का पूरा पेपर 5 में। तो मैं इस सेक्शन को सबसे पहले उठा रहा हूँ और इस सेक्शन को पहले पूरा पढ़ा रहा हूँ आपका। ठीक है, और साथ में जो रिकॉर्डेड सेशन आएगा नए बच्चों वालों के बैच में आएगा, बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनके उसमें क्लासेस हैं वो सारी, नए बच्चों को एक रिकॉर्डेड सेशन आएगा। ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी भी समझ में आनी चाहिए। हिस्ट्री तो आपको जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइव आपकी क्लास चलेगी। ज्योग्राफी आपको एक रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, उसमें आपको पूरी चीज़ें बहुत क्रम से सब चीज़ें समझाई जाएंगी। ठीक है, डेली एक सेशन आपको आएगा, एक अलग से फोल्डर बनाया जाएगा भारत के उत्तर प्रदेश का भूगोल, और उसकी एक एक क्लास आएगी। ठीक, तो ये तरीका है। सभी लोग एक बार बताएं सब कुछ ठीक है? हाँ, भूपेंद्र पाल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, कोई भी दिक्कत आती है संस्थान से कांटेक्ट करेंगे, संस्थान आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो ये आपका जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश को लेकर के अब हमारी एक तरीके से नया आगाज है, और नए तरीके से हम चीज़ों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को समझना शुरू कर रहे हैं। मेरा प्रोसेस यही है कि पहले मैं आपको एक टॉपिक, जैसे आयोग का जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक अब हम लाइव क्लास में बढ़ना चालू करेंगे, जिसमें से हमने पहला सेक्शन ये पूरा उठाया है, बड़ा सेक्शन है। ठीक है, ये 3 टॉपिक तक लिए हैं। ठीक है, 3 टॉपिक तक, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ये 3 टॉपिक आपके यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं। और इन पेपर 5 के तीनों टॉपिक हैं, पेपर 5 के तीनों टॉपिक हैं, पेपर वो टॉपिक 2, टॉपिक 1, 2, 3, ये तीनों टॉपिक आप कवर करके पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा टॉपिक भी, हाँ चौथा टॉपिक भी है इसमें, चौथा टॉपिक भी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और व्यक्तित्व को भी इतिहास के अंतर्गत ही लेकर के चलेंगे, इसको भी इतिहास में ले लेंगे। किसी को कुछ और पूछना हो और डाउट हो तो बताएं। ठीक है, पहले पेपर 5 उठा रहे हैं। और देखो जो भूगोल वाला सेगमेंट है ना आपका, भूगोल वाला सेगमेंट आपका यहाँ पर है, पेपर 6 में है आपका। हाँ, पेपर 6 में चलते हैं इसका। हाँ, ये पेपर 6 है आपका, पेपर 5 में आपका इतिहास है, इसमें इकोनॉमी है, ये है आपका 13 नंबर, ये वाला सेगमेंट,
13 नंबर देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्चावच संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली, वनस्पति। ठीक है, और अलग से फोल्डर दोनों में रहेगा। ये आपका रिकॉर्डेड क्लास आएगा आपके पास, और ये जो इतिहास वाली क्लास है वो आप सभी के पास कैसे आएगी, लाइव आएगी। देखो, पीडीएफ में उपलब्ध कराने के पक्ष में आमतौर पे नहीं रहता कंटेंट के। कारण क्या है, इसके पीछे का कारण बताता हूँ। दरअसल मैं आपको नोट्स बनवाता हूँ, हर चीज़ को बोलता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, नोट्स बनवाता हूँ। नोट्स आप अपनी कॉपी में बनाते हैं, ठीक है, ये काम होता है आमतौर पे। बिल्कुल सही बात है, आप सभी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि हर चीज़ को मैं बोल बोल के लिखवाता हूँ। अच्छा, क्यों लिखवाता हूँ मैं? मेरा कोई इसमें बहुत आसान काम है कि मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा के निश्चिंत हो जाऊं, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊं। और मैं सही बताऊं, पीडीएफ हर चीज़ की अवेलेबल है मेरे पास, ऐसी कोई नहीं है। मैं कंटेंट खुद बनाता हूं, तो हर एक चीज़ का कंटेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक बार रफली दिखा भी देता हूँ, तो इससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा। यदि आप इधर की लिस्ट देख पा रहे होंगे तो देखो, पूरा जितना भी किताब है ना आपकी, ये सब मैंने, जितने टॉपिक हो सकते हैं, देखिए सारे टॉपिक है, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। आप टॉपिक नाम लीजिए, हर टॉपिक पे मेरे पास कंटेंट है और मैंने बना रखा है, ठीक है। मेरा खुद का कंटेंट है, रात दिन इसको लेकर मेहनत करता हूँ। मैं चाहूँ तो उपलब्ध भी करा दूँ, लेकिन मैं इसको उपलब्ध कैसे कराता हूँ आपको? ये उपलब्ध कराता हूँ क्लास के माध्यम से। कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि भाई आप लिखोगे नहीं तो एग्ज़ाम वाले दिन कैसे आपकी लेखनी चलेगी, आपकी गति कैसे बढ़ेगी? भाई पीडीएफ में क्या होता है, करा कराया काम मिल गया, आपने पढ़ लिया। रही बात बुक की, तो बुक का मैंने प्रॉमिस आपको किया है कि बुक आपको मिलेगी, ठीक है। तो बस ये है कि थोड़ा सा आप लिखने पे जोर दीजिए, गति बढ़ेगी, और साथ साथ नोट्स बनाइए। निहाल आपको अपने खुद के नोट्स बना करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप जब खुद अपने नोट्स बनाएंगे, सेल्फ नोट्स बनाएंगे, वो आपको निहाल करेंगे, वो आपके सिलेक्शन पे आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 90% से ज़्यादा पीडीएफ आप कभी नहीं पढ़ते हैं। आपके मोबाइल पे पीडीएफ भरी पड़ी होंगी बहुत सारी। जो पीडीएफ आपके पास आ गई उसे लेकर के आप सजो लेते हैं, रख लेते हैं, फिर पढ़ते नहीं हैं। एक सुकून के लिए एक काम चोरी बन गई है, एक शॉर्टकट बन गया है आपका। शॉर्टकट समझते हैं ना, शॉर्टकट बन चुका है ये। तो शॉर्टकट में मत चलिए, शॉर्टकट का कोई बेनिफिट नहीं। अपनी मेहनत करेंगे। मैं जब इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ, आज तक आप देखिएगा जितने भी टॉपिक सिलेबस मैंने पढ़ाए हैं, हर चीज़ इतना डिटेल क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है यदि मैं मेहनत नहीं करूँगा ना, आप खुद काम चोरी करने लग जाएंगे। मैं डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ लिखवाता हूँ, समय लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट आपका कंटेंट पूरा करवाता हूँ और बहुत अच्छे से करवाता हूँ। तो आप लोग बस मेरी इस बात को मानेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, खुद का लिखा हुआ रिवीजन अच्छा हो जाता है। शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा बनाइएगा। यहाँ पे मैं समझाने पे बल ज़्यादा दूंगा, चीज़ों को समझाऊंगा ज़्यादा, और जो बोर्ड में मैं लिखता जाऊं समझाने की प्रक्रिया में, आप भी उसे लिखते जाइएगा, आप भी उस प्रोसेस को क्या करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। तो बैच में सारा का सारा कंटेंट क्लासेस अब आपकी प्रारंभ होंगी। ये पेपर 6 का आपका जो है, ये वाला सेगमेंट आपका उत्तर प्रदेश का भूगोल, इसकी क्लास अभी स्टार्ट होगी। और फिर इसके बाद क्लास के फोल्डर्स आते रहेंगे, जो क्लास आपको भेजी जाए उसे देखना है, उसके नोट्स आपको बनाना है, और जो मैं आपको नया टॉपिक लाइव में पढ़ाऊँ इसमें उपस्थित रहना है। कोशिश करना डेली का काम डेली हो जाए। और जो बच्चे पुराने बच्चे हैं उनको भी फोल्डर में अपडेशन रहेगी, आप लोग भी उनको रिवाइज करिएगा, साथ साथ सेशंस को रिवाइज करते जाइएगा, चाहे अपने नोट से कर लीजिएगा, और या तो जो है तो डेली का डेली आपका रिवीजन होना चालू हो जाएगा। पुराना कंटेंट जितना भी मैंने पढ़ा रखा है अभी तक, मतलब जितना इतना करवा दिया, लगभग जो है काफ़ी कंटेंट पूरा हो गया। और नई क्लासेस जो आपकी हो रही हैं, इन क्लासेस से आपको चीज़ों को नए सिरे से, नए तरीके से पढ़ना है। बहुत पीडीएफ होंगे, आप अपने मोबाइल पे जाके देखिए तो भरा पड़ा होगा पीडीएफ से। हो सकता है मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया हो और आपसे बार बार कह रहा हो कि भैया मोबाइल का स्टोरेज तो खाली कर लो, पर क्या होगा उसका, वो तो सिर्फ भरा हुआ है, मन को संतोष दे रहा है, गहरा संतोष दे रहा है। क्यों? गुलजार अंसारी जी, तृप्ति सिंह जी, रुचि सिंह जी, माया यादव जी, सुनीता सागर जी, भूपेंद्र जी,
सब लोग बताइए क्या गलत बोल रहा हूं मैं? तो टाइमिंग हमारी तय हो गई। टाइमिंग कितने बजे है सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, 11 बजे यही टाइमिंग रहेगी। और जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे, मैं उसका एक पूरा लेआउट बना के आपको बताऊंगा कि अच्छा इंट्रोडक्शन ऐसे लिखेंगे, इसमें मेन बॉडी ये लिखेंगे, ये मैं बता दूंगा शॉर्टकट में, और आप उसी हिसाब से आंसर राइटिंग करिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल नोट्स अच्छा रहेगा, इससे आपकी लिखावट अच्छी होगी, आपका बौद्धिक विकास अच्छा होगा, और आप खुद जो है उस पर मेहनत करेंगे, आपकी खुद की एक रचना होगी। एक टीचर के तौर पे मेरा काम है आपको चीज़ें समझाना, ठीक है। मैं बस इस उद्देश्य से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ कि आपकी समझ विकसित करा दूंगा, आपको बेहतर बना दूंगा। पर मेरा काम ये नहीं है कि आपको पंगु बना देना, आपको बैसाखी लगा देना, नहीं, आपको आत्मनिर्भर बनाना, ये एक शिक्षक का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो सिलेबस हमारा कुछ इस डायरेक्शन पे चलेगा। अब मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आपको आइडिया देता हूं कि क्या क्या चीज़ें किस डायरेक्शन पे हम पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक आपके कैसे रहने वाले हैं। फिर उसमें आंसर राइटिंग को लेकर के जो सेक्शन रहेगा, टॉपिक हमारा जो लाइव सेशन का रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश का इतिहास, प्रदेश का इतिहास। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम जैसे भारत के इतिहास को बांटते हैं वैसे उत्तर प्रदेश के इतिहास को भी बांटेंगे। ठीक है, एक पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास का, परिचय देखेंगे। ठीक है, परिचय के बाद इसको विभाजित कर देंगे। विभाजित करना है तो कैसे विभाजित कर सकते हैं? एक तो प्राचीन भारत का, प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास, प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास, पहला विभाजन ये होगा। दूसरा मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास, मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, फिर इसके बाद आधुनिक उत्तर प्रदेश का इतिहास। ये तीन टॉपिक आपके ऐसे रहेंगे, अलग अलग इसी क्रम से चलेंगे। कोशिश रहेगी एक दिन में एक या दो टॉपिक, 2 घंटे की क्लास हम रखेंगे। 11 से मतलब 11 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, लगभग आपकी ये 1 बजे तक क्लास जाएगी। टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, मतलब घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य रहेगा कि एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा मैं टाइम आराम से लेकर के चलूँगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति भी रहेगी, इसी में सम्मिलित रहेगी। कला एवं संस्कृति भी इसी में डाल देते हैं। ठीक है, कला एवं संस्कृति के साथ उत्तर प्रदेश का के प्राचीन जो शहर हैं, मतलब स्थल हैं, स्थल, ऐतिहासिक स्थल इसको कह सकते हैं, ऐतिहासिक स्थल। वैसे स्थलों की लिस्ट बहुत खतरनाक तरीके से मैंने बनवाई थी लास्ट टाइम पे, पूरे स्थल बताए थे, लिखवाए भी थे, तो उससे जुड़े हुए वीडियोस भी आपको मिलेंगे, और जो कुछ स्थल और अपडेट करने होंगे वो भी अपडेट कर दूंगा। हाँ बिल्कुल रूपांजलि जी, आप टेंशन मत लीजिए, वो काम होगा। ठीक है, आपने जो भेजे हैं नोट्स वगैरह उसको लेकर के आपके पास वो बैच हमेशा रहेगा, और हमारी कोशिश रहेगी वो आपको मिल जाए कंटेंट चेक हो करके। ठीक है, विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं खुद चूंकि आपका कार्य करूँगा। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका, मैं आपकी कॉपियाँ यदि चेक करनी है, आपकी यदि प्रॉब्लम्स हैं, हर एक प्रॉब्लम को लेकर के टीम तो है, लेकिन जब तक मुझे अपने व्यक्तिगत स्तर पे मुझे एक कॉन्फिडेंस नहीं आता ना कि भाई बच्चे को एक पूरी तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन हो, तो मैं तब तक जो है चीज़ों को खुद देखता हूँ। अपने रिव्यू के बिना मैं किसी भी चीज़ को नहीं भेजता हूँ। ठीक है, तो आपका इसमें ये सारे सेगमेंट आपके रहेंगे। ठीक है, अब कला एवं संस्कृति का सेगमेंट बहुत बड़ा है, वास्तुकला पढ़ेंगे, और वास्तुकला काफ़ी बड़ी है फिर आपकी। ठीक है, अभिलेखागार पढ़ेंगे, पुरातत्व स्थल पढ़ेंगे, ये सारे जो है संग्रहालय पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो जो सिलेबस में लिखा गया है। फिर 1857 से पहले का उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम, ये भी पढ़ेंगे हम। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, ये टॉपिक आप लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। भूमिका उत्तर प्रदेश की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। तो इसमें आ जाएंगे जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। एक तो 1857 से पहले, ठीक है, फिर इसके बाद 1857 में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही, फिर अंग्रेजी शासन जब रहा, ब्रिटिश रूल रहा, उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, ठीक है, उन विद्रोहों के बारे में, जैसे किसानों का विद्रोह हुआ है, ठीक है, किसानों के विद्रोह के साथ साथ जनजातीय विद्रोह हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो जो विद्रोह हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो व्यक्तित्व हैं, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्तित्व, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्तित्व, ये हमारा सेशन आज का, मतलब ये इस दिशा में हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे, ये हमारी दिशा रहेगी और इसी दिशा में चीज़ों को पढ़ेंगे। बस अब आप लोग ये करिएगा, टाइम से उपस्थित होइएगा। टाइम मैंने आपको बता दिया, 11 बजे की टाइमिंग है, तो 11 बजे उपस्थित होना है। कोशिश रहेगी मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, क्लास में गैप ना रहे। यदि किसी कारणवश मैं उपस्थित नहीं रहता हूं तो आप लोगों को पुरानी क्लासेस का रिवीजन करना है, उनसे जुड़ी हुई आंसर राइटिंग करनी है। इसकी सारी सूचना आपके चैट सेक्शन में आपको मिलेगी, इसलिए इत्मीनान से आपको अपने चैट सेक्शन पे ज़्यादा रहना है। वहाँ पे कोई भी चीज़ दिक्कतें होती हैं उनको पूछते रहना है। तो ये पहला सेगमेंट आपका इतिहास है, बड़ा सेगमेंट है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि विद इन 1 मंथ हम इसको कंप्लीट कर दें, 4 सप्ताह में इसको कंप्लीट कर दें, कुछ भी ना छोड़ें, विद समझाते हुए। देखो मैं अब जो सिस्टम रहेगा आपका, जैसे लाइक मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से रहेगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका या तो फ्लो चार्ट आपके सामने आएगा, या तो एक इमेज आएगी, या तो डायग्राम आएगा, जो उपस्थित हुआ, जो मुझे मिल पाया, ठीक है। तो लाइक मान लीजिए एक आपका जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास से जुड़ा हुआ, यदि वो डायग्राम अवेलेबल रहा तो मैं वो डायग्राम आपके साथ रखूंगा, उस डायग्राम पे चीज़ें लिखना भी चालू करूंगा, मैं साथ साथ लिखता भी जाऊंगा, साथ साथ समझाता जाऊंगा। मेरा फोकस समझाने में ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ताकि आप एक एक बात को आत्मसात कर पाएँ और फिर आप उसको साथ साथ लिखते भी जाएँ। लिखने का मैं जैसे जैसे यहाँ पे कोई चीज़ लिख रहा हूँ, आपको अपने हाथ की लेखनी को चलाना है। मैं जो बोल रहा हूँ यदि आपको उससे कुछ चीज़ें पॉइंट निकल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको लिखनी चाहिए, तो आप तत्काल प्रभाव से उसके नोट्स बनाइए, तत्काल प्रभाव से लिखिए, ठीक है। तो जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी प्रागैतिहासिक काल और वैदिक काल, ये मतलब पूरा सेगमेंट रहेगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे इतिहास का और इसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम उसके, ठीक है। तो आज तो सेशन नहीं होगा, आज तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ बताने आया हूं कि प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। कल से हमारी क्लास का एक प्रॉपर शेड्यूल चालू हो जाएगा। हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन दूंगा आपको, उस क्वेश्चन में क्या लिखना है ये भी बता दूंगा, मतलब क्वेश्चन का लिखने का क्या क्या चीजें होंगी जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, वही टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा आपका। जैसे लाइक पहला टॉपिक में आपका प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल आपको पढ़ाऊंगा, तो पाषाण काल चूंकि उत्तर प्रदेश इतना रिच है पाषाण काल को लेकर के कि भैया पूरा पाषाण काल में बेलन घाटी आपको डालना है, बेलन घाटी से क्या क्या मिलता है। मध्य पाषाण काल में आपकी जो साइट है, एक तो सराय नाहर राय है, दमदमा है, लेखैया है, यहाँ से क्या क्या मिलता है। नव पाषाण काल में बेलन घाटी है, कोल्डीवा है, पंचो है, मैदहा है, लहुरा देव है, इन साइटों से क्या क्या मिलता है। तो मतलब वो प्रॉपर आपके पास वो साइटें होंगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस कंटेंट देने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपको देने के मूड में हूँ बहुत ही सिस्टमेटिक कंटेंट, ताकि पॉइंटों में रहे, टिप्स में आपको याद रहे और उस टिप्स को आप जो है आसानी से एग्जाम वाले दिन रिकॉल कर पाएँ और चीज़ें कर पाएँ। तो एक शानदार श्रृंखला के तौर पे पूरा सेशन अब आपका रहेगा, जिसमें समझाने की प्रक्रिया ज़्यादा रहेगी, लिखवाने की प्रक्रिया कम रहेगी, ठीक है। ये आप लोग का काम रहेगा और इसी हिसाब से चलेंगे। जैसे लाइक हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा में पहले जैसे मान लो आंसर राइटिंग करनी है तो भूमिका में क्या लिखेंगे, फिर हड़प्पा के स्थल आलमगीरपुर था, हुलास था, बड़गांव है, सहारनपुर वाला एरिया, मुजफ्फरनगर में काफ़ी सारे क्षेत्र, मांडी क्षेत्र है, मानपुरा आपका बुलंदशहर में था, सनौली के बारे में अभी आपने सुना है, सनौली बागपत वाले क्षेत्र में, बिजनौरपुर वाले में चांदपुर है। तो कई सारी मल्टीपल साइट पाई गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उनके बारे में आपको एक एक करके पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या मिला है, उस साइट की क्या विशेषता है, ठीक है।
फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास में स्रोत कौन कौन से इतिहास को पढ़ने के लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए स्रोत तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, ये सारे स्रोत होते हैं। तो स्रोतों के बारे में पुरातात्विक में जैसे अशोक के अभिलेख बहुत सारे मिले हैं, समुद्रगुप्त के बहुत सारे मिले हैं, आपको सिक्के मिले हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे प्राचीन स्मारक मिले हैं आपके, जैसे सारनाथ की बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत में वेद है, पुराण है, ग्रंथ है, ऋग्वेद वगैरह में सब उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी है खूब बड़े स्तर पे। बौद्ध और जैन साहित्य हैं, व्यक्तिगत रचनाएं की गई हैं बहुत सारी। विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, चाहे वो चीनी यात्री हो, चाहे वो अरब से आए हुए बहुत सारे अरब हो, ईरानी हो, अफ्रीकी हो, तो ये सब आए, इनके माध्यम से पता चलता है। तो एक मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको आप लिख पाओ, वो मुझे आपको सिखाना है। उस उद्देश्य के साथ मैं आपका उत्तर लेखन का एक जो स्वरूप बनाना चाहता हूं, ताकि आपका मतलब एक एग्जाम वाले दिन आपके अंदर एक जोश रहे, एग्जाम वाले दिन आपको लगे कि भाई हाँ एटलीस्ट मैं पढ़ा हूं ये टॉपिक और मुझे ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो इस पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ अब आपकी क्लास स्टार्ट होंगी, ठीक है। आप लोग जैसे स्थलों के बारे में है कि भाई चलो प्रयागराज के बारे में चर्चा करते हैं, अयोध्या के बारे में चर्चा करते हैं, बनारसी के बारे में चर्चा करते हैं, तो आप वहां पे लिख पाएं कि क्या सांस्कृतिक महत्व है अयोध्या का, क्या सांस्कृतिक महत्व है प्रयागराज का, क्या सांस्कृतिक महत्व है आपका वाराणसी का, तो लिख पाएं, है ना। महाजनपद काल पढ़ रहे हैं तो महाजनपद में लिख पाएं कि 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में है इनकी क्या क्या विशेषताएं कहां कहां पे। तो मेन है लिखना, मुख्य उद्देश्य यही है, लिख पाने में आपको सक्षम बनाना। तो कल से जो है सेशन का शुभारंभ होगा, कल से आप जो है सेशन में जुड़ेंगे प्रॉपर, और मैं आपको हर चीज को बहुत इन डेप्थ लेकर के पढ़ाने वाला हूं। और टाइमिंग 11 बजे से रहेगी, 11 बजे से लाइव सेशन की लिंक आपके पास आएगी। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं एक रिकॉर्डेड सेशन आपके पास रहेगा, उसके लिए वो आपको मिल जाएगा। जो हमारे साथ पहले से ऑलरेडी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोगों को भी वो वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से वहां पे रिवीजन के लिए रहेंगे। सारे वीडियो आपको भेजे जा चुके हैं, ऑलरेडी आपकी क्लासेस हुई हैं, तो मतलब वो वीडियो आप रिवाइज करेंगे, वो वीडियो को सिस्टम से लगा देंगे। जो ऑनलाइन बैच के नए बच्चों को वीडियो मिलेगा वही वीडियो आप लोगों के लिए भी एक सिस्टम से लगाएंगे, आप उन्हें देखते जाइएगा और रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। तो जो है ये आप लोगों को अगले कल से उत्तर प्रदेश के इतिहास की लाइव क्लास रहेगी और उत्तर प्रदेश के भूगोल का रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा। एक दिन में 2 क्लास और दोनों को आपको करना है। इससे क्या होगा, बहुत गति बढ़ेगी और हम आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का काफी बड़ा सेगमेंट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। भूपेंद्र पाल जी, नाम एडिट करना है ना तो आप प्रोफाइल वाले सेगमेंट पे जाइए। मतलब जैसे आप ऐप में जाएंगे, ऐप में एक जगह होगी प्रोफाइल करके आपका बना होगा, 3 डॉट होंगे ऊपर लाइन कॉर्नर पे, उसी में को क्लिक करिएगा, आपकी प्रोफाइल दिखेगी। प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखो रूपांजलि सिंह जी, देखो मेरा उद्देश्य है कि मैं बहुत शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस क्रिएट कराऊं। ग्रंथ बनवाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। किताबों में आपको बहुत डिटेल में चीजें मिलेंगी, पर यहाँ पे एक सिनॉप्सिस पढ़ेंगे, सिनॉप्सिस के साथ चीजों को करेंगे, ताकि देखो 150-200 शब्दों का लिखने का खेल है, तो क्यों ना हम 150-200 शब्दों को ही अपने आधार बना करके टॉपिक को समझें। अब बाकी इतिहास है तो इतिहास, तो भारत के इतिहास में पूरा ग्रंथ आपको पढ़ते हो, आप समझते हो। यहाँ पे मेन जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बस उतना ही पढ़ना है, उतना ही जानना है, अतिरिक्त से बचना है, ठीक है, अतिरिक्त से बचना है। तो कल से सेशन आपका शुरू हो रहा है, कल आपकी पहली क्लास रहेगी। कल जो मैं शुरुआत करूंगा, पहले एक परिचय इंट्रोडक्शन दूंगा यूपी के हिस्ट्री की, और इसके बाद फिर सीधा मैं प्रवेश कर जाऊंगा आपके उत्तर प्रदेश के पाषाण काल को या प्रागैतिहासिक काल को। कल ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होंगे, और फिर इसकी आंसर राइटिंग को लेकर के भी आपको दूंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। मैं आपको तथ्य पूरे लिखवाऊंगा, एक एक करके तथ्य यहाँ पे लिखवाऊंगा, आप भी लिखोगे, पॉइंटों में तथ्य लिखेंगे, कीवर्ड में तथ्य लिखेंगे, जहां पे लगता है कि पैराग्राफ की जरूरत है वहां पे थोड़ा बहुत पैराग्राफ भी यूज कर लेंगे आप, ठीक है। फिर आंसर राइटिंग करके, आंसर राइटिंग आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप है ना उत्तर प्रदेश वाले बच्चों का, उसमें भेजते रहिएगा, अपना भेजते रहिएगा, है ना। आप सारे लोग भेजोगे तो एक दूसरे की हेल्प यहाँ पे मिलेगी। चलो शुक्रिया, धन्यवाद। और हो जाना चाहिए एडिट, नहीं तो एक बार आप संस्थान से कांटेक्ट कर लेना, संस्थान से कांटेक्ट करने पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए।